आज की सुन को आरआरबी ग्रुप डी के क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। जो 22 अगस्त के क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। आप लोगों के माध्यम से मुझे कुछ क्वेश्चंस मिले थे तो उन क्वेश्चनों को इसमें आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू कितना दिया गया, 0 है। तो पूछा कि आपसे मूलों का गुणनफल क्या है। मूलों का गुणनफल क्या है आपसे ये पूछा गया। तो सबसे पहले आपको ये बता देना चाहता हूं कि मूलों का गुणनफल या मूलों का योगफल होता है क्या है। ठीक है, मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है, मूलों का योगफल बराबर क्या होता है। अगर आप यहाँ पे मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, ठीक है, तो हम लोग अल्फा और बीटा से दर्शाते हैं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल कहते हैं। ठीक है, मूलों का योगफल बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे ए होता है। और मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इस सी बाई ए होता है। मूलों का जो योगफल है कितना होता है, माइनस बी बाई ए होता है। और मूलों का गुणनफल सी बाई ए होता है। अब ये सी और ए क्या है, ठीक है, ए बी सी क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो एक्स का यहाँ पे जो मल्टीपल होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे कितना एक दिख रहा है, तो ये किसको शो करेगा, ए को शो करेगा। यहाँ पे जो इसका गुणनखंड है ये किसको शो करेगा, बी को शो करेगा। और ये क्या है, ये जो स्वतंत्र है यानी ये किसको शो करेगा, सी को शो करेगा। ठीक है, यानी देखिए एबीसी का मान आपको पता चल गया, ये किसको शो करेगा, ये बी को शो करेगा। ठीक है, अब देखिए पूछा कि आपसे मूलों का क्या पूछा है, गुणनफल पूछा है। अगर मूलों का गुणनफल पूछा है तो करना है क्या आपको, सी बाई ये करना है। देखिए सी का मान कितना दिया गया, 12। सी का मान 12 दिया गया। और ए का मतलब कितना, यहाँ पे 1 है। ए का मतलब कितना, यहाँ पे 1 है, तो बटे 1। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 12 ही मिलेगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच कर रहा है, बी ऑप्शन का मैच कर रहा है। अगर मूलों का योगफल पूछे तो हम लोग करेंगे इसमें वैल्यू रख के तब सॉल्व करेंगे। ठीक है, बी और ए का इसमें मान रख के तब हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन पूछा कि मूलों का गुणनफल पूछा है तो मूलों का गुणनफल कितना मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं क्या दिया गया, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सबसे पहले ये देखिए, ये जो भुजाएं दी गई, अगर कोई ट्रायंगल में इस तरह से बना दूं तो जो ट्रायंगल है इसकी सभी भुजाएं क्या है, अलग अलग। सभी भुजाएं अलग है, ये भुजा कुछ और है और ये भुजा कुछ और है, ये भुजा कुछ और है। ठीक है, अगर ये सभी भुजाएं इसकी अलग अलग है तो ये कैसा त्रिभुज है, विषम बाहु त्रिभुज है। ठीक है, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, अलग अलग होती है। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं कि एस का मान करते हैं। ठीक है, एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे कितना करते हैं हम लोग, 2 करते हैं। ठीक है, तीनों भुजाओं का योग करके हम लोग करते हैं क्या, 2 से डिवाइड करते हैं। जब तीनों भुजाओं का योग करेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये 22 मिलेगा। क्लियर है, 22 बटे कितना, 2 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 11। अब देखिए एस का मान आपको पता चल गया, तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, कर्णे में एस माइनस ए होता है, एस माइनस बी होता है, एस माइनस सी होता है। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज का ये फार्मूला होता है। देखिए एस का मान आपको पता चल गया कितना है, 11। तो यहाँ पे 11 रखेंगे और यहाँ पे s माइनस ए है, s माइनस क्या है, ए। यानी 11 में से क्या करना है आपको, 11 में से 5 घटाना है। जब 11 में से 5 घटाएंगे, ठीक है, तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। s माइनस बी यानी 11 में से कितना घटाना है आपको, 7 घटाना है। जब 7 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। s माइनस सी है तो s का मान कितना, 11 है और इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। इतना क्लियर है। अब देखिए ये जो कर्डिश से फ्री हो जाएगा, ये जो 4 है कर्डिश से क्या हो जाएगा, ये फ्री हो जाएगा। लेकिन ये सब कर्डिश से फ्री नहीं हो पाएंगे, तो इनका गुणा कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 2 कर्डे में 6 मिल जाएगा। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको कितना पता चल गया, 2 कर्डे में 6 है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच कर रहा है, सी ऑप्शन का मैच कर रहा है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, पिता की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। ठीक है, पिता की आयु पुत्री की आयु की कितना, 3 गुनी है। ठीक है, तथा 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्री की आयु का 2 गुना हो जाएगी, तो पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है, इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिख लीजिए, पिता लिख लीजिए, पिता और पुत्री आप लिख लीजिए। क्लियर है।
देखिए ये कहा गया कि जो पिता की आयु पुत्र की आयु पुत्री की आयु कितना 3 गुनी है। अगर मैं मान लो पुत्री 1 वर्ष की होगी तो पिता कितना होगा, ये 3 वर्ष का होगा। इतना क्लियर है। फिर अगले लाइन से क्या कहा गया, और ये है का मतलब क्या, वर्तमान की बात की जा रही है, ठीक है। वर्तमान का रेशियो आपको दिया गया। 10 वर्ष बाद पिता की आयु जो पुत्र की आयु कितना 2 गुना हो जाएगी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु पुत्री की आयु की 2 गुनी है। मान अगर पुत्री कितना होगी 10 वर्ष बाद 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 गुना। क्लियर है। और ये रेशियो कब का मिला आपको, 10 साल बाद का मिल रहा है, ठीक है। 10 वर्ष बाद का ये रेशियो मिल रहा है। इतना क्लियर है। अब देखिए करने के सबसे पहले यहां से अंतर करेंगे और यहां से अंतर करेंगे। जब इसको घटाएंगे तो 1 का अंतर मिलेगा और इसको घटाएंगे तो 0 का अंतर मिलेगा। हम देख रहे हैं अंतर समान नहीं है। अंतर क्या, समान नहीं है। और मुझे करना क्या, अंतर किसी तरह से समान करना है। तो कैसे समान करेंगे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये जो टाइम दिया गया आप इसको साइड में भी लिख सकते, कोई फर्क नहीं है। अंतर समान करने के लिए क्या करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। इसको घटा लीजिए, जो बड़ा होगा उसमें से घटा लीजिए, कितना 2 मिलेगा। इधर घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अब घटाने के बाद इसका करना क्या, इन दोनों में गुणा कर लीजिए और इसका गुणा आप इन दोनों में गुणा कर लीजिए, यानी त्रिक में आप गुणा कर लीजिए। तो इसका जब गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा और ये कितना 1 हो जाएगा। इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। क्लियर है। ये 10 ईयर। अब देखिए घटा के चेक करिए। अब देखिए अंतर समान होगा, 1-1 का रेशियो है, 1-1 का अंतर है कि नहीं है। अब आपको इससे कुछ लेना देना नहीं, इसका काम क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब यहां से चेक करेंगे तो 1-1 का अंतर आपको मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। तो अगर अंतर समान है तो हम लोग क्या कहेंगे, 1 रेशियो बराबर कितना मिल गया, 10 वर्ष। 1 रेशियो बराबर कितना मिल गया, 10 वर्ष। 1 रेशियो बराबर 10 ईयर। क्लियर है। अगर 1 रेशियो का मान पता चल गया तो पूछा क्या हमसे क्या पूछा, पुत्री की वर्तमान आयु पूछा। और ये ऊपर वाला वर्तमान का रेशियो है, नीचे वाला क्या आपका बाद का रेशियो। अगर 1 रेशियो का मान पता चल गया तो पुत्री कितनी है, रेशियो में 1 है, तो इसमें ला के गुणा कर दीजिए। तो जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 ईयर। पुत्री कितनी वर्ष की है, 10 वर्ष की है। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, जिन लोगों को अगर प्रॉब्लम्स ऑन एजेज मीन्स एज से रिलेटेड क्वेश्चन पूरा कंप्लीट पढ़ना है तो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप इस चैप्टर को पूरा आप कंप्लीट पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, किसी आयत का क्षेत्रफल दिया गया है और चौड़ाई दी गई है। तो पूछा क्या, आयत की लंबाई बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो आप यहां से लिख लीजिए, आयत का क्षेत्रफल को हम ए से इंडिकेट कर दे रहे एरिया, ठीक है। और एल इंटू क्या होता है, बी होता है। अब देखिए इसका मान दिया गया है कितना, ये 244 है और इक्वल टू यल का मान आपसे पूछा गया है, ठीक है। और चौड़ाई आपको दी गई कितना, ये 20 है। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो 2 1 कम 2 हो गया, 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो यहां से कितना बचा, 10। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 0 है ना, तो 1 0 आके इधर क्या हो जाएगा, 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा। तो लंबाई आपको कितना पता चलिए, 12.2 सेंटीमीटर। लंबाई आपको कितना पता चल गया आयत की, 12.2 सेंटीमीटर। तो पहला ऑप्शन इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 2 ट्रेन जिनकी लंबाई 120 मीटर 140 मीटर है, दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को पार करने में 10 सेकंड का समय लगता है। दोनों ट्रेनों के चालों का योग क्या होगा, इसमें आपसे ये पूछा गया। देखिए क्या पूछा गया, दोनों ट्रेनों की चालों का योग आपसे पूछा गया। अगर मैं मान ली एक ट्रेन इधर से चल रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है, इसकी विपरीत दिशा में, ठीक है। अब इसकी लंबाई कितना दी गई है, 120 दी गई है और इसकी 140 दी गई। ये इस तरह से ये चलते चलते आ रही हैं। तो जब ये एक दूसरे को पार कर रही है, ठीक है, एक दूसरे को जब ये पार कर रही है तो पार करने में इनको कितना समय लग रहा है, 10 सेकंड का समय लग रहा है। 10 सेकंड का समय लग रहा है। तो पूछा कि आपसे दोनों की चालों का योग आपसे पूछा गया है, दोनों की चालों का योग आपसे पूछा गया है, ठीक है। या अगर ठीक है, दोनों की चालों का योग आपसे पूछा गया। अगर हम लोग मान ले दोनों की चालों का योग मिलाकर हम लोग मान ले कितना, x किलोमीटर प्रति आवर्स, x किलोमीटर प्रति आवर्स। जब सापेक्षिक चाल निकालेंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे जब 2 गतिशील वस्तुएं होती हैं तो इनके सापेक्षिक चाल निकालने के लिए हम लोग करते कि चालों को ऐड कर लेते हैं। चालों का हम लोग क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। इन दोनों की चालों को ऐड करने के बाद अगर मैं मान लो क्या मिला होगा,
x किलोमीटर प्रति आवर्स मिलेगी चाल। अब देखिए क्या पता है आपको, यहां से चाल मैंने यहाँ पे मान लिया x समय पता है। अब यहां से जो लंबाई कुल कितना दूरी तय करेगी, जो ट्रेनें हैं कुल कितना दूरी तय करेंगी, एक दूसरे को जो पार करने में जो समय लेंगी, यानी कि इसकी लंबाई ये लंबाई एक दूसरे की लंबाई को पार करेंगी। तो इस तरह से ये टोटल कितना दूरी तय कर लेंगे, आप इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 260 मीटर दूरी तय करेंगे। तो आप यहां से कर लीजिए कि चाल बराबर होता है क्या, दूरी बटा समय। तो चाल कितना x है और दूरी कितना हो जाएगी 260। ठीक है, जब दोनों ट्रेनें क्या करेंगे, इधर से जा रही इधर से जा रही, तो एक दूसरे को पार करने में, ठीक है, यानी स्वयं की लंबाई को पार करने में इसे इतना समय लगेगा, यानी जो स्वयं की लंबाई को पार करेंगे यही तो दूरी कहलाएगा, यही डिस्टेंस कहलाएगा। तो 260 मैंने लिख लिया। अब ये कितना है, ये 10 है। मीटर प्रति क्या है, ये सेकेंड है। ये जो चाल आई किसमें आई, मीटर प्रति सेकेंड में आई। अगर आप इसे किलोमीटर प्रति आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितने से गुणा करेंगे, आप 18/5 से गुणा करेंगे। क्लियर है। अब देखिए करना है क्या, ये अगर 0 से 0 में काट दूं, 0 से 0 में क्या कर दिया, काट दिया। अब इसका गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा, 18×5 = 90, 18 × 6 = 108, 5 45, एक इधर गए, यहाँ पे 18 हो गया। अब इसमें करना क्या, 5 3 15 हो गया और बचा कितना 3, दशमलव लगा दिए तो वहां पे 30 हो गया। तो इतना किलोमीटर प्रति आवर्स आएगी। उसकी दोनों की चाल का योग कितना पता चल गया आपको, 93.6 किलोमीटर प्रति आवर्स है। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया गया, 5:7 है। उनका मासा 7 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये दोनों संख्याओं का क्या दिया गया, आपको एचसीएफ दिया गया है। अगर आप इन दोनों के एचसीएफ निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। इस एचसीएफ से इस एचसीएफ को डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क तो होगा नहीं, यानी 17 बार में कटेगा। क्लियर है। जितनी बार भाग गए, ये पूछा कि आपसे छोटी संख्या पूछा ना, जो रेशियो में छोटा होगा इसमें लाके गुणा कर दीजिए। जब इसमें गुणा करेंगे तो 17×5 कितना होता है, 17×5 = 85 हो जाएगा। क्लियर है। छोटी संख्या को कितना मिल गई, 85। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, किसी त्रिभुज के 2 कोण दिया गया आपको, तीसरा कोण आपसे पूछा गया। तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश है। 2 कोण आपको दे दिया गया, तीसरा आपसे पूछा गया। तो इन दोनों को जोड़ करके इसमें से घटा लीजिए। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 140 मिलेगा। जब इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 40 डिग्री मिलेगा। तीसरा कोण कितना है, 40 डिग्री है। ये इसका आंसर आ गया। पहला ऑप्शन इसका मैच करा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में इस तरह से दिया गया आपको भिन्न में बदले। इससे क्या कहा गया, आपको भिन्न में बदलने के लिए कहा गया। अगर ये भिन्न में बदलने के लिए कहा गया तो मैं आपको बता रहा हूं कैसे आप लिखेंगे। वैसे आप इसे 2 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर ये फ्रैक्शन के फॉर्म में कहा गया है तो पूरे को आप लिखिए, पूरी संख्या को क्या करिए, आप लिख लीजिए। क्लियर है। अब जिसके ऊपर 12 नहीं है इसको क्या करिए, आप इसमें से घटा लीजिए। यानी जो दशमलव से पहले वाली संख्या इसको क्या करिए, आप घटा लीजिए। जिसके ऊपर 12 नहीं है उसको आपको घटाना है। इतना क्लियर है। अब ये चेक करिए कितने अंक के ऊपर 12 है, तो मैं देख रहा हूं 2 अंक के ऊपर 12 है। जितनी संख्याओं के ऊपर 12 रहेगा उतना ही बार नीचे क्या होगा, 9 आपको लिखना होगा। 2 अंक के ऊपर 12 तो मैंने 2 बार 9 लिख लिया। इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 123 बटा कितना मिलेगा, ये 99। इसका आंसर कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में इस तरह से दिया गया है, x का मान आपसे पूछा गया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो ये जो आपको दिख रहे हैं, बाहर बाहर वाले का आपस में गुणा करना है, अंदर अंदर वाले का आपस में गुणा करना है। तो हम लोग गुणा कर लेते हैं। यहाँ से 26x हो जाएगा और ये 143 इंटू कितना हो जाएगा, ये 52। देखिए 13 से ये भी कट रहा है, 13 से ये भी कट रहा है, वैसे ये भी 13 से कट रहा है। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो कितना हो जाएगा, 13 दूना 26 हो जाएगा। इसको डिवाइड करूंगा 13 से तो 13 एकम 13 हो गया और ये कितना हो जाएगा, ये 13 एकम, या डायरेक्ट में काट सकते हो। ठीक है, ये अगर डायरेक्ट काटो 26 से तो 26 दूना कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। ठीक है, 26 दूना कितना हो जाएगा, 52। अब इसका लाके इसमें गुणा कर दीजिए तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये कटा नहीं है। ठीक है, ये आपका बचा हुआ है। इसमें लाके गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 3 6 हो गया, 2 4 8 हो गया, 2 1 2 हो गया। ठीक है, x की वैल्यू कितना मिल गया आपको, 286। आप अपने हिसाब से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए।
क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी चतुर्भुज के एक विकर्ण, किसी चतुर्भुज का एक विकर्ण कितना दिया गया है, का एक विकर्ण 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक विकर्ण 32 सेंटीमीटर है। उस विकर्ण पर सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंब की लंबाई कितना दी गई है, 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। वैसे फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं फिगर बना दे रहा हूँ। ठीक है, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, वैसे बिना फिगर का भी ये सोल्यूशन आपका हो जाएगा ये क्वेश्चन। अगर मैं मान लो यहाँ से ये क्या है, इस तरह से ये विकर्ण, इसका चतुर्भुज है, ये इसका विकर्ण है। तो इसका जो विकर्ण है ये कितना सेंटीमीटर है, 32 सेंटीमीटर है। अब ये कहा गया कि जो यहाँ से डाले गए लंब, अगर मैं यहाँ से इस पर लंब डाल दूं तो यहाँ से लंब कितना दिया गया, 6 सेंटीमीटर है, और कितना दिया गया, 10 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर है और यहाँ से लंब डाल दो तो यहाँ से कितना, ये 10 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा क्या, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप लिख लीजिएगा। चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू विकर्ण, विकर्ण को हम लोग डी से इंडिकेट करते हैं, और इंटू h1 प्लस h2। ठीक है, कह सकते हैं कि 1/2 विकर्ण इंटू विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। क्लियर है, इसका मान देखिए 1/2 है, और ये डी का मान कितना दिया गया, विकर्ण कितना दिया गया, एक विकर्ण 32 है, तो 32 आप लिख लीजिए। अब करना कि आपको h1 प्लस h2 यानी जो विकर्ण पर डाले गए लंब है इनका योग करना है। जब दोनों को योग करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 16 मिलेगा। अब कैलकुलेशन आप कर लीजिए, इसको डिवाइड कर दूंगा 16 बार में, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 256। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी वस्तु को 30% हानि पर इतने रुपए में बेचता है, 5% लाभ हेतु वस्तु को कितने में बेचना होगा, इसमें आपसे ये पूछा गया। देखिए, वस्तु का जो भी क्रय मूल्य रहा होगा वो अपने आप पे 100% रहा होगा, रहा हो कि नहीं होगा। अगर ये 30% की हानि पर बेच दे रहा है तो इसमें से दाम कितने के ले रहा है, ये 70% का दाम ले रहा है, और रुपये में कितना ले रहा है, इतना। तो कह सकते हैं ये 70% है, तो इसमें 70 से क्या करिए, भाग दे दीजिए। 280 में क्या करिए, 70 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर लीजिए, तो आपको क्या पता चल जाएगा, वस्तु का क्रय मूल्य आपको पता चल जाएगा। अब ये चाह क्या रहा है, 5% का लाभ चाह रहा है, तो ये अपने आप पे 100% होगा क्रय मूल्य। आप इसका डायरेक्ट करिएगा, 105% आप निकाल दीजिए। ये इससे कट गया और ये इससे कट गया। ठीक है, अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूं, ये 4 बार में कटेगा। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर लीजिए, तो कितना मिलेगा, 420 मिलेगा। कितना मिलेगा, 420 आपको मिलेगा। ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 12,000 रुपए का 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त ब्याज कितना होगा। देखिए, आपको मूलधन पता है, रेट पता है, टाइम पता है, एसआई पूछा गया है, मीन्स साधारण ब्याज आपसे पूछा गया। एसआई बराबर होता है क्या, मूलधन गुणे दर गुणे समय और पूरे का बटा 100 होता है। तो मूलधन कितना दिया गया, 12,000 दिया गया है, और यहाँ से दर कितनी दी गई, 7% टाइम 2 वर्ष, और बटा कितना हो जाएगा, 7। ये 00 से 00 कट गया। अगर मैं इन दोनों का गुणा कर लूँ तो 14 हो गया, 14 हो गया। 14 का लाके इसमें गुणा कर दूं तो 14 दूना 28 हो गया, 14 एकम 14, 14 एकम 14 और 2 16 हो जाएगा, तो कितना मिल जाएगा, 1680। इतना रुपया क्या बनेगा, ब्याज बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, 100 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना दिया गया है, 40 है। बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 50 को 83 से अंकित किया गया है, तो सही औसत क्या है। देखिए, इसमें यह कहा गया है 100 विद्यार्थी हैं जिनके अंकों का एवरेज कितना पाया गया, 40 पाया गया। बाद में ये पता चला कि कोई स्टूडेंट है, उसका जो इतना नंबर था, ठीक है, इतना नंबर था, लेकिन गलती से इसने क्या कर लिया, इतना दर्ज कर लिया, यानी पढ़ लिया। तो पूछा कि सही एवरेज क्या है। देखिए, लेना कितना चाहिए था, 53, लेकिन इसने ज्यादा ले लिया। कितना एक्स्ट्रा ले लिया, 83 ले लिया ना, तो कितना एक्स्ट्रा लिया, तो आप इसको घटाएंगे। जब घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 30 आपको मिलेगा, यानी 30 उसने क्या कर दिया, ज्यादा ले लिया। अब ये 30 क्या होगा, अब देखिए 30 तो ज्यादा ले लिया, लेकिन जो 30 है ये सभी में तो बटेगा कि नहीं बटेगा। तो इसका एवरेज करने के लिए आप इसमें 100 से क्या करिए, भाग दीजिए। अगर आप एवरेज के सेंस में देखेंगे तो सभी में क्या होगा, इतने की जो वृद्धि हुई थी, ठीक है।
अगर ये जब 53 को 83 इसने पढ़ लिया था तो एवरेज में इतने की वृद्धि होगी। अगर मैं इसको यहां से घटा दूं तो मुझे शुद्ध औसत पता चल जाएगा। ठीक है, शुद्ध औसत पता चल जाएगा। आप कर लीजिए यहां से, जब इसको आप घटाएंगे, इसको क्या करिए आप घटा लीजिए। ठीक है, लेना चाहिए था इतना लेकिन इतना ले लिया तो 30 एक्स्ट्रा ले लिया और 30 क्या हो 100 में बटा, तो 100 में बटा अगर एवरेज के सेंस में दिखाई तो सभी में इतने इतने का बटा, तो ये जो एवरेज दिया गया इसमें से घटा लूंगा तो शुद्ध औसत मुझे पता चल जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा 39 पॉइंट कितना आ जाएगा ये 7, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये शुद्ध औसत आपका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है 11 के प्रथम 12 गुर्जों का औसत क्या होगा। 11 के प्रथम 12 गुर्जों का, यानी आपको 11 का टेबल कितनी बार पढ़ना है आपको 12 बार, तो 11 कम 11, 11 दूना कितना हो जाएगा ये 22 हो जाएगा, 11 तिया 33 हो गया और 11 चौको 44 हो गया। इस तरह से डॉट डॉट करके आपको कहां तक पढ़ना है, आपको 12 बार पढ़ना है। तो डायरेक्ट आप इसका इसमें गुणा कर लीजिए तो 11 दूना 22 हो गया और 11 कम 11 दो कितना हो जाएगा ये 13। अब देखिए सबसे पहले ये चेक करिए क्या इनके बीच का अंतर समान है क्या। अगर ये सब 11 के गुणज है तो अंतर तो समान होगा कि नहीं होगा, सभी के बीच का 11 11 का अंतर आपको मिलेगा। अगर अंतर समान है और पूछा कि आपसे औसत पूछा है तो औसत के लिए आपको करना क्या है मैं आपको बता रहा हूं। आप करिए कि फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, ठीक है, पहली संख्या और अंतिम संख्या जोड़ करके आधा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 3 हो जाएगा और ये 4 1। अब इसका करना क्या, को फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 करेंगे तो पहली संख्या अंतिम संख्या जोड़ करके आपको आधा करना है, तो 2 7 14 हो गया और ये 2 1 2, 2 बचे कितना हो जाएगा 10। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये औसत आपको कितना मिल गया 71.5। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 18 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है यदि x प्लस 1/x बराबर k हो तो x क्यूब प्लस 1/क्यूब का मान आपसे पूछा गया। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको जब भी मिले तो इसका मान पता करने का क्या कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पे जो वैल्यू रहती है, यहाँ पे जो वैल्यू दी रहती है इसका हम लोग करते हैं क्या क्यूब करते हैं, इसका हम लोग क्या करते हैं क्यूब करते हैं, फिर माइनस क्या करते हैं 3 और ये जो वैल्यू दी रहती है ये घटा देते हैं। ठीक है, यानी इसका क्यूब करके और इसका यानी इसका 3 गुना हम लोग क्या करते हैं घटा देते हैं 3 के। ये फॉर्मेट आपका बनता है। इसी का मान पूछा है ना तो इसका मान यही आएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई अगर वैल्यू रहती तो हम लोग सॉल्व कर लेते, लेकिन कोई वैल्यू नहीं है तो क्या आएगा, इसका आंसर यही आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 19 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में इस तरह से दिया गया है का हल है, यानी द्विघात समीकरण का ये क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग करते हैं क्या, इनका आपस में गुणा करते हैं, तो यहाँ पे कितना ये 1 है कि नहीं, ये कितना मिल जाएगा, इनका आपस में लोग करते हैं गुणा करते हैं। जब इसका गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा 6 मिलेगा, 6 मिलेगा। और इस 6 को हम 2 पार्ट में ऐसे ब्रेक करते हैं कि जोड़ने या घटाने पे आपको ये वाला चाहिए, ये चीज आपको चाहिए -7, जोड़ने या घटाने पे ये चाहिए, जब गुणा करूं उनका आपस में तो मुझे ये मिलना चाहिए। तो क्या ले सकते हैं, जैसे 6 ले लो और 1 ले लो। ठीक है, अब देखिए इसको मैं माइनस कर दे रहा हूं और ये माइनस में ये भी, माइनस में ये भी। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपको 6 मिलेगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको -7 मिलेगा। क्लियर है। तो देखिए पूछा कि आपसे हल है तो आप इसको डाइट कर लीजिएगा। ठीक है, x माइनस कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। मैं आपको एक लाइन गैप कर दिया हूं। ठीक है, मैं आपको डाइट बता रहा हूं। और क्या हो जाएगा यहाँ से x माइनस 1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अगर आप इसको x का मान पता करना चाहते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और x बराबर कितना मिलेगा आपको 1 मिलेगा। x के 2 मान आपको मिलेंगे। ठीक है, x के 2 मान आपको मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 20 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, 51 से 100 के बीच सबसे बड़ी और सबसे छोटी आभाज्य संख्या का योग क्या होगा। देखिए इसके और इसके बीच में पूछा गया है, तो इसके बीच में देखिए 53 मिलेगी सबसे छोटी, और सबसे बड़ी आभाज्य संख्या देखेंगे तो इससे पहले कौन सी मिलेगी, इससे पहले आपको 97 आपको मिलेगी। क्लियर है, ये तो किसी संख्या से नहीं कटेगा, स्वयं और 1 के अलावा किसी से ये नहीं कटेगा। देखिए सबसे छोटी आभाज्य संख्या पता चलेगी और सबसे बड़ी आभाज्य संख्या इन दोनों के मध्य में, और पूछा कि आपसे इन दोनों का योग पूछा, तो दोनों को योग कर लीजिए। जब योग करेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये 15 मिलेगा, यानी 150 आपको मिलेगा। ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 23 देखा जाए,
देखिए क्या कहा गया, संख्या 4 और 16 का मध्यानुपात क्या होगा। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं a इंटू बी, आपसे ये पूछूं का मध्यानुपात, ठीक है। अगर आपसे इसका मध्यानुपात पूछूं तो मध्यानुपात बराबर होता है क्या, करड़े में a इंटू बी हो जाएगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो सेम इस कॉन्सेप्ट के आधार पर इसको भी हम लोग कर लेंगे। अगर इसका मध्यानुपात पूछा है तो करड़े में 4 इंटू क्या हो जाएगा, 16। देखिए जब ये करड़ी से फ्री होगा तो 2 देगा, और ये करड़ी से फ्री होगा तो कितना देगा, 4 देगा। इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर लीजिए तो कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 24 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया। देखिए इसमें क्या कहा गया, कोई धन 1500 रुपए का 2 वर्षों में साधारण ब्याज इतना मिलता है। तो दर आपसे पूछा गया। देखिए इस क्वेश्चन को लोग 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये देखिए कितने वर्षों का, ये पहले तो फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप बिना फार्मूले से सॉल्व करना चाहते हैं तो मेरी बात को सुनिए। ये कितने वर्ष का ये ब्याज है, 2 वर्ष का। अगर मैं इसमें 2 से भाग दूं तो मुझे 1 वर्ष का ब्याज मिले कि नहीं मिलेगा। और आपको ये पता है कि साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष का ब्याज कांस्टेंट होता है। अगर बीच में दर चेंज ना हो तो साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष का ब्याज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब देखिए 1500 रुपए पर 1 वर्ष में इतना ब्याज मिल गया, तो किस रेट से मिला आपको यही बताना है। तो करिए क्या, रेट पता करने के लिए 120 बटे 1500 आप कर लीजिए और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर लीजिए। क्लियर है। 0 से 0 कट गया, इसको डिवाइड करो, 3 चौको 12, 3 पंचे 15, 5 से इसको डिवाइड कर दूंगा तो 5 दूना 10। जब इसका गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से इन दोनों का करना है कि आपको मल्टीपल करना है। जब ये 1500 है आपका, ठीक है। तो 1 0 ये और कट जाएगा, 1 0 आपका और कट जाएगा, ठीक है। 1500 यहाँ पे, ठीक है ना। जब इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 8%। रेट आपको कितना पता चलेगी, 8% वार्षिक। ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 21 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, 3 साड़ी खरीदने पर 2 साड़ी मुफ्त मिलती है, बताइए साड़ी पर कितने प्रतिशत का छूट दिया जाता है। देखिए जो छूट दी जा रही है तो कह सकते हैं दो साड़ी की छूट दी जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से ये टोटल कितना हो गया, प्रोडक्ट 5 हो गया। 5 पर इसने क्या कर दिया, जैसे 3 साड़ी खरीद रहा है तो 2 साड़ी इससे मुफ्त मिल रही है। तो पूछा कि कितना छूट मिला। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखे तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। तो सबसे पहले ये जो छूट दे रहा है इसको आप ऊपर लिखेंगे। क्लियर है। अब नीचे दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 5। दोनों को ऐड करेंगे 5 मिल जाएगा, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर लीजिए। इसको डिवाइड कर दीजिए, 5 गुना 10 हो गया, और इनका आपस में मल्टीपल करेंगे तो कितने परसेंट की छूट दी जा रही है, 40% की छूट दी जा रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 22 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, 2 संख्याओं का, आप यहाँ से 2 संख्याओं का अनुपात कितना दिया गया, 5:3 है, और इसका अंतर, इन संख्याओं का अंतर कितना दिया गया, 54 है। तो छोटी संख्या आपसे पूछा है। अगर ये दोनों संख्याओं का अंतर दिया गया है तो रेशियो में अंतर करें, कितना मिलेगा, 2 का मिलेगा। इस अंतर से इस अंतर को डिवाइड कर दीजिए। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये 27 बार। जितनी बार भाग गई है, पूछा कि छोटी संख्या पूछा ना, तो जितनी बार भाग गई है जो रेशियो में छोटा होगा इसे मिला के गुणा कर दिए तो 27 में कितना हो जाएगा, ये 81। छोटी संख्या कितनी है, 81। ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 25 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में इस तरह से दिया गया को भिन्न में बदलें, ठीक है। ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। ये 22 अगस्त में जो पूछे गए थे क्वेश्चन, ये सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो करना क्या, आपको इसको सॉल्व करके बताएं कि इसका आंसर कितना रहा, ठीक है। सेम किसकी तरह लगेगा, क्वेश्चन नंबर 9 की तरह लगेगा। सेम किसकी तरह लगेगा, क्वेश्चन नंबर 9 की तरह लगेगा। और जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये 22 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था ये क्वेश्चन नंबर 9, और ये वाला जो क्वेश्चन है सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था 22 अगस्त को ही, ठीक है। तो आपको करना है कि सेम क्वेश्चन नंबर 9 की तरह आपको सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना रहा। या मैं थोड़ा सा आपके लिए आसान कर दे रहा हूँ, इसको आप ऐसे लिख सकते क्या, 10 ये 2 बार बार रिपीट हो रहा है तो 2 के ऊपर क्या कर सकते हैं, आप बार कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको सॉल्व करके बताइएगा, सेम क्वेश्चन नंबर 9 की तरह हो गया तो सॉल्व करके बताएगा इसका आंसर कितना आ रहा है। बस अब रहने दे रहे हैं। मुझे आप लोगों के माध्यम से इतने ही क्वेश्चन मिले थे जिन्हें मैंने आपको क्या कर दिया, सॉल्व करके दिखा दिया।